वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलग सोची। देखो, हाल ही में एयर इंडिया ने एक ऐतिहासिक डील की है यहाँ पर फ्रांस, अमेरिका और यूके के साथ। अब देखो, इस डील से है ना यहाँ पर करीब 20 लाख लोगों को यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज़ में रोज़गार मिलने वाला है। और दूसरी बात, 100 बिलियन डॉलर के आसपास इनको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। 100 बिलियन डॉलर के आसपास मतलब यहाँ का 8 ट्रिलियन के आसपास इन तीनों कंट्रीज़ को यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। देखो, 8 ट्रिलियन का मतलब है कि आज कई बड़े कंट्रीज़ की यहाँ पर जीडीपी इतनी है नहीं जितनी यहाँ पर एयर इंडिया इन तीनों कंट्रीज़ को बांटने वाला है। अब देखो, यहाँ पर है ना एयर इंडिया यहाँ पर क्या करने वाला है, भारत को क्या फ़ायदा होगा, और इन इन तीनों कंट्रीज़ को तो यहाँ से पैसा मिलने वाला है, तो इनको तो यहाँ पर फ़ायदा है ही। तो हम डिटेल से जानने वाले हैं सभी के बारे में। तो आप यहाँ पर एमएल मैक्रोन का ट्वीट देख सकते हो। द कॉन्ट्रैक्ट दैट एयरबस एंड टाटा सन्स साइन द मॉर्निंग मार्क्स अ न्यू स्टेज इन इंडियन एंड फ्रांस स्ट्रेटजी पार्टनरशिप। देखो, यहाँ पर एमएल मैक्रोन ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि एयरबस और जो टाटा की डील हुई है ना, इससे क्या है कि यहाँ पर फ्रांस और इंडिया के क्या हो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर एक अच्छे होने वाले हैं। देखो, जो टाटा है ना, इसने क्या किया है, यहाँ पर डील की है किसके लिए, हम एयरक्राफ्ट खरीदने वाले। एयर इंडिया यहाँ पर क्या करने वाली है, एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है करीब 500 के आसपास। 500 एयरक्राफ्ट यहाँ पर खरीदने वाली है। जो 470 एयरक्राफ्ट तो यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका और यूके से खरीदने वाली है। 30 एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्या होगा, 30 एयरक्राफ्ट को यहाँ से लीज पर लिया जाएगा, रेंट पर लिया जाएगा। अब 470 एयरक्राफ्ट है ना, वो इन तीनों कंट्री से खरीदे जाएंगे और तीनों कंट्रीज को करीब 100 बिलियन के आसपास इनको क्या है, पैसा दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब्स बूस्ट यूके एक्सपोर्ट्स, ऋषि सुनक। देखो, ये एयरबस है ना, इसके साथ जो डील हुई है, ये है कंपनी कहाँ की, फ्रांस की। देखो, यहाँ पर फ्रांस की स्पेशल नहीं बोल सकते, इसको एक फ्रांस की ही नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें यूके की कंपनी हम इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन का भी इसमें एक बड़ा स्टेक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम यूके की एयरबस। अब इससे क्या है, फ्रांस को भी फ़ायदा होगा और यूके को भी फ़ायदा होगा, है ना। यहाँ पर फ्रांस को फ़ायदा होगा और यहाँ पर इंग्लैंड को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। इसलिए ऋषि सुनक ने भी ये कहा है कि एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब, यहाँ पर जॉब क्रिएट करेगी और बूस्ट होगी इनकी इकोनॉमी। अब देखो, जोए बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया प्रेसिडेंट हाउस से, जो भी है जोए बाइडेन, उन्होंने एयर इंडिया हिस्टोरिक परचेज ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट। अब ये बोइंग कंपनी है, ये अमेरिका की है। देखो, ये बोइंग अमेरिका की है, एयरबस यहाँ पर यूके की है। तो इन दोनों से यहाँ पर एयर इंडिया यहाँ पर खरीदने वाली है एयरक्राफ्ट्स। अब देखो, यहाँ से एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे करीब 470 के आसपास। तो इनकी इकोनॉमी और यहाँ पर जॉब तो डेफिनेट यहाँ पर क्रिएट होंगे। अब हमारे मोदी जी ने भी यहाँ पर एक ट्वीट करके कहा है, आई थिंक माई फ्रेंड एमएल मैक्रोन फॉर जॉइनिंग मी एट द लॉन्च ऑफ एन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिटवीन एयर इंडिया एंड एयरबस दैट विल द फर्दर स्ट्रेंथ इंडियन एविएशन सेक्टर एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। देखो, यहाँ पर इस सेक्टर में कई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होगी और यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ पर ये इकोनॉमी है ना, दोनों कंट्रीज़ की यहाँ पर बूस्ट करेगी। अब देखो, यहाँ पर जो हम अकेले फ्रांस और यूके, जो जिनकी कंपनी है एयरबस, फ्रांस और यूके की कंपनी है कौन सी, एयरबस, इससे खरीदेंगे कितने, यहाँ पर 250 एयरक्राफ्ट तो इनसे खरीदे जाएंगे और बचे कितने, 250। देखो, 470 हम टोटल खरीदने वाले हैं, 250 इनसे खरीदे जाएंगे, तो करीब 220 हम खरीदेंगे बोइंग से, जो अमेरिका की कंपनी है। 220 हम अमेरिका की कंपनी बोइंग से खरीदने वाले हैं और 400 यहाँ पर 250 हम खरीदने वाले हैं किससे, एयरबस से। अब आप देख सकते हो कि एयर इंडिया सील्स 250 प्लेन ऑर्डर विथ एयरबस एज पार्ट ऑफ द मेगा जेट डील। अब आप यहाँ पर एयर इंडिया का ट्वीट देख सकते हो, इज ए कमिटेड टुवर्ड्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एज ए पार्ट ऑफ द सेम वी आर सेलिब्रेटिंग द ऑर्डर ऑफ 470 एयरक्राफ्ट विद एयरबस, बोइंग एरोप्लेन, रोल्स रॉयस, एजेयर और CFM इंजन्स। अब देखो, यहाँ पर आप एयर इंडिया का क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते ट्वीट। अब एक देखो, यहाँ पर है ना, जो एयरबस है ये है फ्रांस की। अब एयरबस जो फ्रांस की है ना, ये क्या करती है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट का क्या करती है, यहाँ पर निर्माण करती है। देखो, ये निर्माण करती है और उसके बाद इसके इंजन और जो विंग्स जो पार्ट है ना, ये बनाती है रोल्स रॉयस। ये कहाँ की है, ये है इंग्लैंड की, ब्रिटेन की कंपनी है। तो ये मान के चलना है, जो एयरबस जो एयरक्राफ्ट बनाती है ना, उनका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा बनाती है रोल्स रॉयस, ये जो ब्रिटेन की कंपनी है, और एयरबस है फ्रांस की। इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ को यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ऋषि सुनक ने यहाँ पर ट्वीट किया था। अब देखो, प्रेजेंट में ना इंडिया में कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है, एयर कंपनी नहीं है यहाँ पर, कि जिनके पास यहाँ पर फ्लीट, यहाँ पर बेड़े में करीब 500 के आसपास क्या हो, एयरक्राफ्ट हो।
ऐसी अभी कोई भी कंपनी है नहीं, एयरलाइंस हमारी कोई है नहीं जिनके पास इतनी संख्या में यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स हो। अब देखो अगर वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ को देखा जाए ना जिनके पास एयरक्राफ्ट की संख्या कितनी है, तो अमेरिकन एयरलाइंस के पास है 956 एयरक्राफ्ट, और डेल्टा एयरलाइन है इनके पास है 879 एयरक्राफ्ट, और दूसरी साउथर्न एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, ये अमेरिका की है ना। देखो और दूसरी बात यहाँ पर चाइना की दो कंपनियां हैं, चाइनीज साउथर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, इनके पास करीब दोनों के पास मिला के 1000 से ऊपर है। और यहाँ पर एक अगर तुर्की की देखा जाए ना, तुर्किश एयरलाइंस, इनके पास भी करीब 350 के पास आसपास एयरक्राफ्ट है। देखो एयर चाइना फिर से आ गए यहाँ पर। तो ये मान के चलना अभी तक टॉप 10 के अंडर क्या है कि इंडिया बिल्कुल भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा सन्स, इनकी एयर इंडिया है। पहले देखो ये गवर्नमेंट कंपनी थी, फिर इसको टाटा सन्स ने खरीद लिया, अब ये एयर इंडिया बन गई है। इनके पास करीब 113 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से भी कुछ से पुराने हो गए हैं। तो यहाँ पर है ना टोटल मिलाकर यहाँ पर 219 होती है। एक ग्रुप बनता है इनका जिसमें एयर एशिया आ जाती है, जिनका 28 प्लेन्स है, विस्टार आ जाती है, चंद 54 एयरक्राफ्ट है, एंड यहाँ पर इंडिया एक्सप्रेस आ जाती है जिनके पास 24 जेट्स है। टोटल मिला के फिर 219 बनती है। और ये है एक ग्रुप। खुद के स्पेशल तौर पर अकेले की देखी जाए ना सिंगल, तो 113 एयरक्राफ्ट है अभी टाटा सन्स के पास। और टाटा अपनी जो है ना कंपनी, इसको बनाना चाहता है, एक ग्लोबली कंपनी बनाना चाहता है कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड हमारी कंपनी क्या दे, सर्विस दे। दूसरी बात, अगर इंडिया में देखा जाए ना एयरपोर्ट्स की संख्या पहले क्या थी, आज से 8 साल पहले 74 थी, और ये अब करीब पहुंच गई है 147 के आसपास, 147 के आसपास हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में क्या है कि एयरपोर्ट्स है। और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट्स की संख्या कितनी होने वाली है, करीब 200 के करीब हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट्स की संख्या पहुँच जाएगी। अब देखो हमारे मोदी साहब ने भी ये कहा था कि जो है ना आने वाले 15 साल में करीब हमारे इंडिया में कम से कम 200 एयरक्राफ्ट हमारी खुद के होंगे, खुद की कंपनियों के। हमारे कितने होंगे, करीब 2000 के आसपास ही हमारे यहाँ पर क्या होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे आने वाले 15 साल में। अब देखो यहाँ पर है ना कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अब भाई हमारी यहाँ पर एयर कंपनियाँ कई चल रही है और यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा चल रहा है काम, इतनी ज़्यादा ज़रूरत कहाँ थी टाटा को एयरक्राफ्ट्स खरीदने की, इतना पैसा लुटाने की, इतना एक्सपेंशन करने की। तो देखो यहाँ पर है ना जो इन फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो आज इंडिया में यहाँ पर एक तरह से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है किसकी, एरोप्लेन्स में यात्रा करने की। देखो ये आज इंडिया में है ना हर 5 में से एक आदमी ये मान के चलना कि कभी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है तो वो लेते हैं किसको, एरोप्लेन को लेते हैं, चूज करते हैं कहीं डिस्टेंस कवर करने के लिए, चाहे से आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो, इनके लिए अगर आप बिजनेस पर्पज से हो या कुछ भी। तो एक बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है इंडिया में। इसी को देखते हुए, फ्यूचर प्लान देखते हुए, इतना टाटा अपने आप को टाटा इतना एक्सपेंशन कर रहा है अपने आप को, और यहाँ पर इतना खर्चा कर रहा है। अब देखो अब दिमाग में तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है हम वहाँ से खरीद रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता था कि हम इंडिया में ही बना लेते यहाँ पर एयरक्राफ्ट। देखो ये इधर है ना एयरक्राफ्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आज वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ ने यहाँ पर परमाणु बम बना के बैठे हैं, लेकिन उनसे क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट नहीं बनने में आया। तो इसी को देखते हुए आज वर्ल्ड में अगर एयरक्राफ्ट की बात होती है ना किसी को ख़रीदना है, तो इन दो ही कंट्रीज़ पर ज़्यादा निर्भर है, अमेरिका और फ्रांस। जो आपके फ्रांस की है एयरबस, अमेरिका की है बोइंग, इन्हीं से ज़्यादातर यहाँ पर आज खरीदे जाते हैं एयरक्राफ्ट्स। देखो चाइना ने ये इनकी चैन तोड़ने की कोशिश की थी, इनकी ड्यूपली तोड़ने की कोशिश की थी, और अपना खुद का बनाया था C999। ये खुद का बनाया था इन्होंने, यहाँ पर कोशिश की थी बनाने की, लेकिन ये सक्सेसफुल हो नहीं पाए। इनकी प्लानिंग चाइना की ये थी कि इनकी जो निर्भरता है ना एयरक्राफ्ट्स की इन दोनों कंट्रीज़ पर, इसको तोड़ा जाए और यहाँ पर खुद से शुरू किया जाए, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसलिए इतना आसान है नहीं बनाना, इसलिए भारत ने अभी तक यहाँ पर हाथ आजमाया नहीं है। इन द फ्यूचर हो सकता है भारत यहाँ पर हाथ आजमा ले, और जो ये एयर इंडिया है हमारी टाटा सन्स के द्वारा ये एक्सपेंशन किया जा रहा है, इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। और दूसरी बात ये नहीं है कि यहाँ पर अमेरिका में जॉब मिलेगा, फ्रांस में जॉब मिलेगा, 100% इंडिया में भी यहाँ पर क्या मिलने वाला है, बहुत से लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। तो एक तरह से इंडिया के लिए एक मेगा डील, इंडिया के लिए एक फ़ायदा हम बोल सकते हैं। खैर इन तीनों कंट्रीज़ के लिए तो फ़ायदा है ही, इंडिया के लिए भी यहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने ये डिटेल्स आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना एक मोटिवेशन के लिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।